सांसद शंकर लालवानी की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक हुई संपन्न। बैठक में कलेक्टर शिवम वर्मा, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। आज दिशा की बैठक में प्रमुखतः पानी को लेकर विशेष था शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में। और शहरी क्षेत्र में जो अमृत योजना पैकेज 1 और अमृत योजना पैकेज 2 उस पर चर्चा हुई। शहरी क्षेत्र में अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अमृत योजना का शुभारंभ किया, प्रगति रिपोर्ट और पैकेज 1 में जो काम हुआ है उसकी समीक्षा। पैकेज 1 में भी कुछ काम ऐसे हैं जिसकी समीक्षा होना बाकी है और आने वाले समय में जो नर्मदा का चरण आ रहा है पैकेज 2 अमृत का, उसमें काम किस स्तर पर है। आज सब अपने जनप्रतिनिधियों ने अपनी बात कही। हमने महत्वपूर्ण बात ये कही कि जो अभी जो अमृत योजना 2 में जो लाइन डल रही है, चाहे ड्रेनेज की लाइन हो या पानी की लाइन हो, उसका जीआई मैपिंग होना चाहिए। तो मुझे बता दो खुशी कि अभी गति शक्ति पोर्टल पे जितनी भी नई लाइनें डल रही है, चाहे पानी की हो या ड्रेनेज की, उसकी चाहिए। पर हमने उससे ये महत्वपूर्ण कहा है कि जो पुरानी ड्रेनेज की और पानी की लाइन डली हुई है, वो उसकी मैपिंग निकाल के उसको सुपर इम्पोज करना पड़ेगा। क्योंकि जो नई लाइन डल रही है, क्या मालूम हो उसके आसपास कोई ड्रेनेज की लाइन हो या पानी की लाइन हो, वो डालने में छूटे। तो ये महत्वपूर्ण है कि जो पुरानी लाइनें चाहे ड्रेनेज की हो या पानी की हो, उसको सुपर मैपिंग हो, वो आज महत्वपूर्ण हुआ। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले समय में हम देख रहे हैं, हमने ग्रामीण में ये कहा है कि जो हेडपंप है और बोरिंग है, उसमें पानी पीने योग्य है कि नहीं है वो चेक करना बहुत जरूरी है। जो आज ये रिपोर्ट आई है उसमें 51 स्थानों पर ऐसे जो पीने के योग्य पानी नहीं है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये पीने के योग्य नहीं है। उसमें कुछ लाल निशान या कुछ लिखना पड़ेगा ताकि गांव वाले वो नहीं पिए। और ये जो प्रोसेस है खास करके ग्रामीण क्षेत्र में बार बार पानी की चेकिंग और शहरी क्षेत्र में भी पानी की चेकिंग, जो सैंपल लिए जाए वो रेंडमली लिए जाए, अलग अलग क्षेत्रों में जाके लगातार लिए जाए, ये आज प्रमुखता से बात थी। और सब अपने जनप्रतिनिधियों ने इसमें अपने सुझाव भी दिए, जिला प्रशासन ने नोट किए, नगर निगम ने नोट किए हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में और ग्रीष्मकाल में पानी की समस्या न हो ग्रामीण क्षेत्र या नगर निगमों, वो भी आज कहा गया। अंगदान को लेकर, अंगदान में पूरे विश्व में भारत बहुत पीछे है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंगदान को लेकर पूरे देश में आह्वान किया है। और जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी कोई आह्वान करते हैं तो हमारा इंदौर अग्रणी रहता है, जिस प्रकार स्वच्छता में रहा है। तो इसमें भी हम अंगदान को लेकर आज जन जागरण अभियान शुरू कर रहे हैं। आने वाले समय में सभी से चर्चा करके आदरणीय महापौर जी, जिलाधीश और सभी शहर के सामाजिक संगठनों के लोग यहाँ थे, उन्होंने संकल्प लिया है कि इंदौर एक देश में रिकॉर्ड बनाएगा अंगदान की प्रतिज्ञा लेकर। और चूंकि ये आजकल छोटों के पोर्टल पे ऑनलाइन है तो सबको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो उसके लिए एक अभियान शुरू करेंगे और पूरे शहर में सब समाज गुरु और धर्म गुरु के आशीर्वाद से इस अभियान की शुरुआत होगी। और खास करके कॉलेज में युवाओं के बीच में भी हम जाएंगे जन जागरण करने के लिए, और हम चाहेंगे कि वो पोर्टल पे अपने अंगदान, चाहे नेत्रदान हो, त्वचादान हो, अंगदान हो, वो रजिस्टर कराए। आज जो सामाजिक संगठनों ने अपनी सहभागिता दी है कि हम सब मिलकर इस अभियान में सामूहिक रूप से आपके साथ है, शहर के साथ है। और आने वाले समय में नगर निगम माननीय महापौर जी के नेतृत्व में सभी पार्षदों के साथ स्थानीय स्तर पर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं और खास करके पार्टी के पॉलिटिक्स, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतृत्व है, वो पूरा इसमें जुड़ेगा। और एक जिस प्रकार स्वच्छता में हम नंबर 1 है, उस प्रकार अंगदान में भी नंबर 1 इंदौर बने, सब प्रयास करेंगे। ये संभावना है कि मार्च के अंत में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में, क्योंकि अभी जन जागरण अभी वातावरण बना रहा है और जब वातावरण बन जाएगा तो उसका रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। और प्रयास करेंगे कि 1 या 2 महीने जो सब लोग मिलकर तय करेंगे, उस समय सीमा में लगभग 1 लाख लोगों की अंगदान की स्वीकृति लेंगे ऑनलाइन पोर्टल पर। अंगदान के लिए लोग इकट्ठा हो, अगर ज्यादा रखनी वैसा किसी का रहेगी इसके अंदर। देखिए ये पोर्टल पे होगा, क्योंकि आजकल जो सिस्टम है फोटो का, उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसमें जिसकी सहमति है उसके मोबाइल नंबर से OTP आएगा, उसमें सहमति लेंगे। कुछ संस्थाओं ने कहा हम फॉर्म भरा के हमारी संस्था में हम लोग बिठाएंगे, वो उसमें रजिस्टर्ड करेंगे और सहमति भी लेंगे। इस बार बजट 1 तारीख को रविवार का दिन है और रविवार को बजट आने वाला है। और जिस प्रकार से आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आज हमने पढ़ी है, पूरे विश्व में मंदी का माहौल है, लेकिन उसके बावजूद भारत में जो विकास की दर है वो बढ़ी है। ये दर्शाता है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार पिछले 11 वर्षों में सरकार ने तेजी से काम किया है। आने वाला जो बजट है ये
चौमुखी विकास का बजट होगा ऐसी आशा है। बहुत सारे सुझाव हमारे इंदौर से भी हमने दिए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बजट में इंदौर के सुझाव भी होंगे और इंदौर के लिए भी इस बजट में बहुत सारी चीजें आने वाली हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये देश को नई दिशा देने वाला बजट रहेगा और विकसित भारत का जो अभियान है, विकसित भारत का संकल्प का 2047 का संकल्प का जो अभियान है माननीय प्रधानमंत्री जी का, ये बजट मील का पत्थर साबित होगा। ये माननीय सांसद जी की अध्यक्षता में दिशा की मीटिंग होती है जिसमें जिले और शहर में केंद्र सरकार की योजना से जो काम चल रहे हैं उनके रिव्यू और मॉनिटरिंग होता है। तो आज विशेष रूप से इंदौर शहर में अमृत के माध्यम से जो ड्रेनेज सीवरेज के काम है उन पर चर्चा हुई है। भविष्य की दृष्टि से कितना पानी लगेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, कहाँ कहाँ लाइन डलनी है, उन सब के बारे में चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि अमृत वन ड्रेनेज डालने का काम तो शुरू हुआ है, लेकिन महत्वपूर्ण चर्चा ये रही कि जो कॉलोनीज़ में लोगों ने मानक के एसटीपी नहीं बनाए उनके खिलाफ कार्रवाई करने का हमने सुझाव दिया है। और एक ये जो अवैध कॉलोनियों में लोग प्लॉट बेच रहे हैं और जो गरीब उसमें खरीदते हैं जिनका नुकसान होता है, उसके लिए भी मैंने कहा है कि इन सब जगहों पर बड़े बड़े बोर्ड लगाए जाएं कि ये अवैध कॉलोनी है, यहाँ मकान ना खरीदें और ना बनाएं। राजस्व की सही वसूली से ही शहर के डेवलपमेंट के काम हो सकते हैं। इसलिए राजस्व विभाग का दौरा किया और उनको निर्देश दिए हैं कि जितना राजस्व पिछली बार एकत्रित हुआ है उससे ज़्यादा तो होगा, लेकिन जितनी रसीदें पिछली बार कटी थी, जितने लोगों से भरवाया गया था, उससे ज़्यादा लोगों का भरवाया जाए। और दूसरा ये भी है कि ऐसे सारे संस्थान जो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं उनकी जांच करके, जैसे विशेषकर हॉस्टल, शहर में करीब 4,500 हज़ार हॉस्टल होंगे और अभी हम करीब 600-700 हॉस्टलों से ही कमर्शियल का टैक्स ले रहे हैं, तो इन सब से कमर्शियल का टैक्स लिया जाए। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में भी आप गए थे, काफी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का दौरा मैं अलग से करूंगा, लेकिन मैं अभी इस बात की मुझे खुशी है कि अब हम सीधे ईमेल से लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र जो देते हैं उस पर भेज रहे हैं 3 दिन में। पहले 3 दिन में घर पे भेज रहे थे, अब हमने ईमेल से भी भेजना शुरू कर दिया है। और जहाँ तक जन्म प्रमाण पत्र का विषय है तो वो तो जैसे ही हॉस्पिटल से रिकॉर्ड आता है हम ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं। कुछ ज़रूर शिकायतें मिली हैं, उसके बारे में मैंने कहा है कि जहाँ भी हॉस्पिटल से डाटा लेट आ रहा है उन सब हॉस्पिटलों को कहें कि समय पे डाटा भेजें। टेंडर कैंसिल करेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त करेंगे, बैंक गारंटी जब्त करेंगे, ब्लैकलिस्ट करेंगे। भागीरथपुरा की क्या स्थिति है भैया अभी? भागीरथपुरा पहले से बहुत अच्छी स्थिति में है। करीब 30% हिस्से में नर्मदा जी के पानी का सप्लाई रोज हो रहा है। बाकी हिस्से में लाइनों का काम हमारा कुछ लाइनों का अंतिम चरण में है। मुझे लगता है 10-15 दिन बाद बाकी हिस्से में भी हम पानी चालू करने की स्थिति में रहेंगे। देखिए, अंगदान महादान है। किसी के अंगदान करने से किसी के जीवन को बचाया जा सकता है और इसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो अंगदान करने वाले को सैल्यूट और अंतिम विदाई में सम्मान देने की भी बात कही है। तो इंदौर भी इस अंगदान के कार्यक्रम में देश में अग्रणी रहे, इसको लेकर बड़ा अभियान चलाएंगे। सांसद जी के अध्यक्षता में इंदौर नगर निगम भी प्रचार प्रसार करेगी, लोगों को जोड़ेगी, लोगों का आह्वान करेगी, घर घर तक इसका प्रचार करेंगे और सबसे पहले हम खुद भी इसके लिए पंजीयन करेंगे। देखिए, मुझे तो पहले दिन से ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जिस व्यक्ति के पास इस देश के नागरिक होने के कागज़ नहीं है वो मतदाता कैसे हो सकता है। तो यदि अवैध घुसपैठियों को, जिनको मतदान देने का अधिकार नहीं है, उनके नाम चुनाव आयोग जांच करके काट रहा है, इसमें कांग्रेस को आपत्ति क्या है? और अभी जब हमने सबकी आपत्ति बुलाई थी तो उसमें वो आपत्ति दें कि भाई मेरा नाम सही है और गलत तरीके से काटा जा रहा है, तो आयोग नियमानुसार कार्रवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।